पब्लिक डिमांड जो पब्लिक जो अपनी बातें रख सकती है उसके खिलाफ है, तो मैं इसका विरोध करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? ओम प्रकाश। क्या कहना चाहेंगे सोनम वांगचुक जी को बंधक बना यही के? कहना चाहता हूँ कि अभी वहाँ पर 1000 किलोमीटर लगभग पैदल चल करके ये लोग आए, लेकिन सरकार को डर क्या है? हम लोग मिलना चाहते हैं, पर्यावरण को बचाने की मैं आया हूँ, मैं किस लिए आया हूँ? किस पर्यावरण को बचाने के लिए लोग आए हुए, मैं इनके समर्थन में आया हुआ हूँ। लोकतंत्र को किस तरीके से दबाया जा रहा है? अगर हम लोग अपनी मांगों को लेकर के लोकतंत्र में अगर नहीं बोल सकते हैं तो किस बात का लोकतंत्र? सरकार को क्यों डर रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्यों बैरिकेड लगा रखा है यहाँ पे, पूरी तरह से जेल की तरह एक तरह से बना दिया गया है। अगर हम लोग नहीं समझेंगे अभी तो फिर जिस तरीके से यहाँ पे जेल की तरह बना दिया गया है उस तरीके से हमें भी किसी दिन कैद कर लिया जाएगा। हमें अपनी आवाज उठाने का हक नहीं है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा, इनकी कोई गलत मांग थोड़ी ना है। ये लोग 6 शेड्यूल, भाई सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 2020-2019 के घोषणा पत्र में चुनावी वादा किया था सरकार से, सरकार वादा खिलाफी कर रही है। ये अगर 1000 किलोमीटर पैदल चल करके वहां पे आए, क्या सरकार के पास 10-15 मिनट का टाइम नहीं है इनसे निकाल के इनसे बात कर सके? अगर अभी यहाँ पे दिल्ली में अगर चुनावी रैली अगर हो जाए ना भी, तो यहाँ पे चुनावी रैली में पूरी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, तो वहां पे 144 या 163 लगी नहीं है, लेकिन यहाँ पे 163 VNS लगा रखा है। यहाँ पे क्यों लगा रखा है ये पता नहीं। मैं सुबह से आया हुआ हूँ, सुबह से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 4-5 बसें भर करके यहाँ पे नजदीकी जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे लेके चले गए हैं। मतलब प्रोटेस्ट करने के लिए जो आए थे उनके समर्थन में उनको मतलब हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से, हमारे पास देखो किसी तरह का कोई बैनर नहीं है, किसी तरह का कोई झंडा नहीं है, हम ना कोई नारे लगा रहे हैं। हम लोग बस उनके समर्थन में एक तरह हमने कही चलो पर्यावरण को बचाने की मांग कर रही है, हमारी मांग है, और उनके समर्थन में आए हुए ये लोग डिटेन करके बसों में भर भर के लेके जा रहे हैं। यहाँ पर क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? यहाँ आप लोगों को याद होगा, ध्यान कीजिए, जब भगत सिंह जी जेल में थे वो दिन याद होंगे, जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, हंगर स्ट्राइक किया था। लगभग 116 दिन तक वो हंगर स्ट्राइक पे रहे। और सबसे बड़ी बात है, जब 63वां दिन था तो यतीन्द्र नाथ दास, जो कि एक बहुत बड़े हमारे क्रांतिकारी रहे, क्रांतिवीर रहे, जिनको अपने प्राणों को खोना पड़ा, उनका प्रोटेस्ट सर यही था कि जो उनको कैद किया गया है उनको एक जो पॉलिटिकल मुजरिम होते हैं उनके तहत उनको ट्रीट किया जाए, न कि क्रिमिनल के रूप में। लेकिन आप क्या कहेंगे इस तरीके की अगर सरकार की अगर चीजें हैं तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि एक तरीके से पूरी तरीके से बंधक बना के रखा हुआ है? और एक बात समझिए कि 13 दिन हो चुके हैं आज हमारे वांगचुक साहब, आज 16वां दिन है भूख हड़ताल का। ये दिल्ली पुलिस और ये सरकार क्या कर रही है? एक तो बर्बरता कायरता ये, इसे तो क्या कहेंगे? ये लोकतंत्र के नाम पे हो क्या रहा है? हम अपनी बातों को रख नहीं सकते यहाँ पर। हम समर्थन, हमारे पास कोई झंडा नहीं है, हमारे पास कोई हथियार नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हम अपना समर्थन नहीं दे सकते। इसे क्या कहेंगे? सोनम वांगचुक आज 16 दिन बैठे हुए, 15 दिन से भूख हड़ताल में बैठे हुए, नमक और पानी के सारे जी रहे हैं ये लोग, लेकिन हम लोग समर्थन नहीं कर सकते इनका। क्यों भाई? मैं तो बस यही सरकार और पुलिस से यही पूछना चाहता हूँ, आखिर हम लोग क्या गलत कर रहे हैं यहाँ पर? किस लिए हम आए हुए हैं? हम आए हुए हैं उनके समर्थन में, हम चले जाएंगे समर्थन दे करके, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों डिटेन कर रहे हैं लोगों को। ये लोग, सरकार ने खुद वादा किया है 2019-2020 के चुनावी घोषणा पत्र में खुद वादा किया है कि हम आपका 6 शेड्यूल में शामिल करेंगे। क्यों नहीं कर रही? वादा खिलाफी। अगर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे देश में अगर कोई भी आवाज उठाना चाहता है, चाहे किसान अगर अपनी फसल के अच्छे दामों की मांग करे, ये लोग खालिस्तानी बता देते हैं। अगर महिला अपनी सुरक्षा की मांग करते हैं, हमारे देश में NCRB की रिपोर्ट कहती है हर 16 मिनट में एक बलात्कार हो रहा है, एक दिन में 84 बलात्कार होते हैं। लेकिन अगर वही महिला यहाँ पर अपनी सुरक्षा की अगर मांग कर ले तो ये लोग क्या करते हैं, उनको और चरित्रहीन बना देते हैं। अगर युवा अगर अपने रोजगार की बात करता है, पढ़ लिख के क्या करता है, रोजगारी तो चाहता है, रोजगार की अगर मांग करता है तो ये लोग बता देते हैं कांग्रेसी, ये लोग बता देते हैं समाजवादी, ये लोग अलग अलग पार्टियों से उसे नाता जोड़ देते हैं यहाँ पर। उस तरीके से अब यहाँ पे आए हुए हैं ये लोग, चाइनीज पता नहीं क्या क्या चीजें प्रोपेगेंडा रच रहे होंगे अभी तक। ये सरकार के जो ट्रोल आर्मी है वो रच चुकी होगी अभी तक। सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है कि ये चाइनीज एजेंट है, ये है, वो है। क्योंकि हम लोग क्या है, रील देखने में हम लोग बिजी हैं, हम लोग असलियत तो जानना नहीं चाहते हैं। ये चीज आप देख सकते हो किस तरीके से बैरिकेड लगा रखा है। 1 मिनट रुकना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे ऐसे सरकार के जो रूल बनाए इसीलिए क्या कहना चाहेंगे? ये तो बर्बरतापूर्ण और तानाशाही रवैया है, क्योंकि जब शांतिपूर्ण ढंग से चीजें हो रही है तो क्यों ना इसे करने दिया जाए। और यूथ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड करते हैं सोनम वांगचुक, तो जब यूथ कुछ मिलना चाहती है, अपनी बात रखना चाहती है, तो उसको क्यों दबाया जा रहा है? एटलीस्ट बात रखने की तो हक दिया जाए, या फिर यहाँ पे कुछ व्यवस्था की जाए कि हम जाके उनके रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू बात कर सके। यहाँ तो 1 मिनट रुकिएगा सर, वीडियो बना रहे हैं, आखिर हम लोग अंदर भी जाने दे रहे हैं, क्यों सर, क्या कारण है? इसका रीजन क्या है सर, हम लोग अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं? सर कुछ बोलना चाहेंगे सर? वीडियोग्राफी कर रहे हैं। अब देखिए कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उनकी आवाज उठाने के लिए आए हैं और सर हमारा वीडियो बना रहे हैं, और वीडियो बनाने के साथ साथ हम जब पूछना चाहते हैं कि आखिर क्या वो एक आतंकवादी हैं, किस लिए हमें अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, तो कोई भी जवाब देने के लिए नहीं है।
आवाज नहीं निकल रही है सर, कोई जवाब देना नहीं चाहते हैं। चलिए हम ही बात करेंगे और लोगों से कि आखिर क्या वो एक आतंकवादी है जो उनको इस तरीके से डिटेन किया गया है। क्या कहना चाहेंगे इस तरीके की जो आप देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ही नहीं है। अभी देखो वीडियो बना रहे हैं, लेकिन अभी आपने पूछा लेकिन कोई जवाबदेही देने को तैयार नहीं है। क्यों भाई वीडियो बना रहे हैं? आपको गिरफ्तार करना है तो आगे बिठाइए, लेके जाइए। आप ये क्या, ये तरीका क्या? अभी आप ही लोग वीडियो, अभी देखो मीडिया के थ्रू आप बात कर रहे हो, आपका कैमरा ऑन है, तब वो लोग बात नहीं कर रहे। तो जब विदाउट कैमरा हो अगर है तो उस समय आप अंदाजा लगा सकते हो क्या है। तो आप ये समझिए कि यहाँ पर अगर मीडिया पर्सन आता है तो उसको भी अंदर एंट्री नहीं है, अगर कोई भी प्रोटेस्ट करने के लिए उनके समर्थन के लिए आता है उसको भी एंट्री नहीं है। और साथ ही साथ अभी हमें यहाँ पर भैया थे, इनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर ट्रक में और गाड़ियों में भर भर के लोगों को पुलिस स्टेशन भेजा गया। ये सच बात है? 4 बसें मेरे सामने अभी लेके गए, मेरे पास वीडियो है प्रॉपर। अच्छा, डिटेन करके यहाँ पे लेके गए, मेरे को भी बल्कि लेके जा रहे थे, लेकिन मैंने उनसे, पत्रकार लोग थे, आप जब मैं उनके बीच में ही था तो इन्हें लगा मैं पत्रकार हूँ तो मेरे को छोड़ दिया इन्होंने। मेरे सामने लेके गए, मेरे पास वीडियो है प्रॉपर इन्होंने। और बिल्कुल प्रॉपर ऐसे बैठे हुए, ऐसे खड़े हुए हैं, ऐसे खड़े हैं। अभी मान लो अभी 10-15 लोग खड़े हो जाएंगे, ये लोग गाड़ी में बैठाएंगे, लेके चले जाएंगे, कुछ नहीं। अब आप ये समझिए कि इस तरीके से कानून, जो लोकतंत्र है उसको दबाया जा रहा है। एक शांतिपूर्ण और बिना किसी भी प्रकार के हिंसा के आए हुए एक व्यक्ति सोनम वांगचुक, जिस तरीके से उनको डिटेन करके रखा गया है, आप समझ सकते हैं किस तरीके से सरकार डरी हुई है। आखिर डरी हुई है तो वो किस चीज से डरी हुई है, और अधिकारी यहाँ पर क्या करते हैं? अगर कोई मीडिया पर्सन भी आता है तो उसका कैमरे में वीडियो शूट करके डाल देते। पता नहीं क्या करना है उनको। अगर गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन आप ये बताइए, हम लोग अगर अंदर जाना चाहते हैं, मिलने जाना चाहते हैं, लोग प्रोटेस्ट करने के लिए जाना चाहते हैं, तो आखिर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? हमारा ये तो राइट टू एक्सप्रेशन, हमारा अधिकार है। ये हमारे अधिकारों को क्यों छीन रहे हैं? हमें ये नहीं पता इनसे खतरा क्या है, हमें ये नहीं पता। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, उससे खतरा है, पता नहीं किस चीज का खतरा है। इतने लोग शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे आए हुए हैं। कोई नारेबाजी आपने सुनी अभी तक? एक भी नारेबाजी नहीं सुनी होगी आपने। नहीं, कोई नारेबाजी नहीं है। लेकिन पता नहीं ये लोग क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं। हम यहाँ पे बैठे हुए, सुबह से आके बैठे हुए हैं कि हमारी कम से कम एक बार तो हम वहां पे जा पाए, लेकिन नहीं जा पा रहे। बंद कर रखा है, पूरी तरह से बंधक बना रखा है इन लोगों ने। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर जिन्होंने बताया कि आखिर हालात क्या है। हमने आपको लाइव यहाँ से दिखाया कि आखिर किस तरीके से उनको डिटेन, बंधक बना के रखा गया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें लिख करके बताइएगा। आपके कमेंट्स का मैं इंतजार रहेगा। आपसे रवि के साथ देशहित पर बहुत बहुत धन्यवाद।